नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कोशिका है क्या, इस कोशिका का इतिहास क्या है और इस कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। पहले समझते हैं कि इस कोशिका जो है, इस कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, जब आपको इतना तो पता होगा कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, एक कोशिका ही होती है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो बनता है ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो बनता है अंग। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो बनता है शरीर। यानी जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? कोशिका है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो घर आपका होता है, घर की छोटी सबसे इकाई क्या होती है? ईंट होती है। और जब बहुत सारे ईंट आप मिलते हैं आपस में तो बनता है दीवार। और जब बहुत सारी दीवार या दो या चार दीवार आप जब आपस में मिलते हैं तो बनता है कमरा। और जब कई कमरा आपस में मिलता है तो बनता है एक घर। तो सिंपल सा समझ लीजिए, सेम वही कंडीशन है जो शरीर का निर्माण जिस तरह से हुआ है कोशिका से, ठीक उसी तरह एक घर का निर्माण किससे हुआ है? ईंटों से हुआ है। अब बात करते हैं कोशिका के इतिहास के बारे में। बात है 1665 ईस्वी की। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और वो भी जो कार्क का स्लाइस, यानी आप कह सकते हैं पेड़ के छाल का एक भाग था, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने उसका बहुत ही ध्यान से निगरानी किया और पाया कि जो उसके अंदर कई बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स, यह विभाजन पट्टिका द्वारा अलग अलग क्या होते हैं? बटे होते हैं। यानी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और ये जो बॉक्स है ये विभाजन पट्टिका द्वारा अलग अलग बटे हुए हैं। इस छोटे छोटे बॉक्स का उन्होंने नाम रखा कोष्ठ। और ठीक उसी तरह जिस तरह से आप देखेंगे कि जो दीवार में ईंट होता है, दीवार में जो ईंट होता है वह बटे होते हैं, एक दूसरे से बटे होते हैं। किसके द्वारा? गारे द्वारा। यानी जो गारा होता है उनको क्या करता है? अलग करता है। जो उनको अलग करता है उसे हम बोलते हैं विभाजन पट्टिका। यानी जो कोष्ठ होते हैं वो विभाजन पट्टिका द्वारा बटे होते हैं। तो आपको पता हो गया कि मृत कोशिकाएं और मृत कोशिकाओं की खोज कैसे हुई थी। अब बात करते हैं जीवित कोशिकाओं की खोज कब हुई थी। बात है 1665 से 150 साल बाद की बात है। 150 साल की बात है। उस समय जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्या हो गए थे कि सूक्ष्मदर्शी बन गए थे, जिनसे बहुत छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता था। तो इस समय ल्यूइन हार्क नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और आपको पता होगा कि जो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक एक कोश की जीव, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यह एक कोश की जीव है। बाकी जितने भी जीवधारी हैं, जैसे गाय भैंस, जो भी जानवर हैं, जो मनुष्य हैं, ये सब क्या है? बहुकोश की जीव है। यानी जो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक कोश की और बहुकोश की। देखिए, एक कोश की जो जीव है अमीबा, उसमें सिर्फ एक कोश का। अच्छा, एक चीज और है कि आपको पता नहीं कि मतलब ये जो हमारा शरीर निर्माण हुआ ना, सबसे पहले एक कोशिका से हुआ है। अब कहेंगे ये क्या है? जो निषेचित अंडा होता है, ठीक है, जो निषेचित अंडा होता है भ्रूण में, वह एक कोश की ही होता है। और धीरे धीरे उनका क्या होता है? विभाजन होता है और यह मतलब बहुत कोशिकाओं में क्या होते हैं? बट जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोश की ही थे। अब बात करते हैं कि जो अमीबा है एक कोश की, इसमें भी वही काम होता है। ये भी क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, भोजन का पाचन करेगा, भोजन का उत्सर्जन करेगा, मतलब सारी चीजें इसमें भी होते हैं। यानी एक कोशिका के द्वारा ही, यानी एक ही कोशिका पूरा काम करता है। लेकिन जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, जो मनुष्य होते हैं, इनमें क्या होते हैं कि अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हमने कहा था क्या? ऊतक।
और जब ऊतक बन जाते हैं तो उस क्या बनता है, अंग बनता है। तो ये जो ऊतक होते हैं, जो अंग होता है, अलग अलग अंग होता है, वो अलग अलग काम करता है। यानी सभी अंग क्या होते हैं, यानी हमारा जो श्वसन कहीं से और होगा, उत्सर्जन कहीं से और होगा, लेकिन अमीबा में यानी जो एक कोश की जंतु है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये था कोशिका का इतिहास, और आप समझ गए होंगे कोशिका क्या है, कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।